नमस्कार मित्रों। यदि आप अपने जीवन में कई समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप संतान के इच्छुक हैं परंतु आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, आप अपने कैरियर के प्रति स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉब से संतुष्ट नहीं है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपके जीवन में रोगों की अधिकता है और आप उन रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसी कई समस्याएं आम आदमी अपने जीवन में रोज जूझता है और उससे गुजरता है। तो इन सभी समस्याओं का यदि आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। आप मेरे साथ जुड़े, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, मैच मेकिंग के माध्यम से, कुंडली मिलान, कुंडली मेकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको कुंडली विश्लेषण ही नहीं किया जाएगा बल्कि उचित रेमेडीज भी बताई जाएगी ताकि आपके भविष्य में आने वाली समस्याओं का आपको निराकरण मिल सके। तो आप आज ही कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा ईमेल के माध्यम से भी कुछ रिपोर्ट्स दी जाती है, जैसे एजुकेशन रिपोर्ट, यदि आप विवाह से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, घर से संबंधित, वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट यदि आप ईमेल के माध्यम से हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ईमेल के माध्यम से हम प्रॉपर वे में आपको रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे। और भी कई सर्विसेज हैं, कई प्रोडक्ट्स भी हमारी वेबसाइट पे हैं, तो हमारी वेबसाइट www.panditnmshrimali.com पर जाकर आप इन सभी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं और सभी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। वहां जाकर वाजिब दाम पे हमारे द्वारा ये प्रोडक्ट दिए जाते हैं, आप वहां जाकर उन्हें खरीद सकते हैं। हम आपके नाम से उसे प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके भेजेंगे। तो तुरंत हमसे जुड़िए, नीचे नंबरों पर हमसे जरूर संपर्क कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 12 जनवरी रविवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। विक्रम संवत 2076 चल रहा है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आज है। पुष्य नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है। शुभ समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। दिशा शुरुआत पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घी, दही, शक्कर या फिर इलायची खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन विवेकानंद जयंती भी मनाई जाएगी और युवा दिवस भी आज ही के दिन आ रहा है। देखिए, विवेकानंद हमारे लिए, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज के दिन हम स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलकर हमारे जीवन को और अधिक उन्नत बनाएं, ऐसा संकल्प हमें आज के दिन लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। सबसे पहले मैं बात करूंगी चंद्रमा की। तो आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूर्य, बुध, गुरु, शनि और केतु धनु राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। राहु मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शुक्र मकर राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और मंगल वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, परंतु उससे पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूजन सामग्री तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं। अपनी पूजा में बैठते हैं तब हम बहुत सारी चीजें यूज में लेते हैं, जैसे आसन, दीपक, चंदन, पंचामृत, यज्ञोपवीत, तिलक, हार, फूल, दुर्वा, अक्षत, फल और पान। इन सभी का उपयोग हम लगभग हर हवन, पूजन और किसी भी बड़े अनुष्ठान में उपयोग करते हैं। परंतु क्या आपने इनके एक स्पेशल आध्यात्मिक लॉजिक के बारे में जाना है कि ये क्यों उपयोग में लिए जाते हैं, ये क्यों यूजफुल है पूजा में लेना और इनसे क्या होता है पूजा में लेने से? तो यदि आप इसे जानने को इच्छुक हैं तो ये मैं सभी जानकारी आपको वीडियो के एंड में दूंगी, दैनिक राशिफल बताने के बाद में दूंगी। तो एंड तक आप मेरे इस वीडियो को
ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज मैं ये बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी आपके लिए लाने वाली हूँ। साथ ही 24 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो यदि आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए, मैं थी आज के दैनिक राशिफल पर। सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज समय की गति आपके लिए ठीक नहीं है। अनावश्यक रूप से आपके कामकाज की चिंता आपको घेरे रहेगी, यानी कुछ मन में हर समय द्वंद्व और चिंता अपने कामकाज को लेकर रहेगी, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आज के दिन डावाडोल होती हुई आपको दिखाई देगी। किसी पारिवारिक सदस्य के व्यवहार को लेकर भी आज आपका मन खिन्न हो सकता है। कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे तो सभी कार्यों में जो भी समस्याएं आ रही है वो धीरे धीरे दूर होते हुए चली जाएगी। आपकी चिंताओं का भी समाधान होगा और डेफिनेटली बैलेंस माइंड होकर यदि आप चलते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई देगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आज आप अधिक व्यस्त दिखाई देंगे और सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी आपके वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे और आपसे प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः जीवन साथी से भरपूर सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। कोई विशेष लाभ का सौदा भी आज आप तय करेंगे। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर आज आपको मिलेंगे, यानी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करते हुए भी दिखाई देंगे। नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है। बॉस आपके कार्यों से खुश होते हुए दिखाई देंगे। आपके पराक्रम और रुतबे में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः जो भी कार्य आज आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। भाग्य का सितारा आपके पक्ष में बना हुआ है, इसका आज आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आलस्य को त्याग कर अपने कार्य में जुट जाएं, आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और आज आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने आप को एकदम फिट और स्फूर्ति भरा महसूस करेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः परिवार जन से मतभेद आज के दिन उभर सकते हैं। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा आज आप हर किसी से झगड़ा मोल ले लेंगे। अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें। व्यापार के विस्तार की योजना आज के दिन खटाई में पड़ेगी, यानी असफल होती हुई दिखाई देगी, जिससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको होगा। आपके मन में निराशा होगी और आप सोचेंगे कि अब मैं आगे क्या करूं। परंतु यदि आप शांति से अपने दिमाग को शांत रख के सोचेंगे तो उसका भी कुछ हल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और मे बी ये व्यापार विस्तार में आपको आगे जाकर नुकसान हो सकता था, तो समय जो भी करता है वो आपके लिए बेहतर ही करता है। इसीलिए उस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और अपने कार्य क्षेत्र में दुगने जोश के साथ आप आगे बढ़े। आपको निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल सफलता जरूर हासिल होगी। आर्थिक स्थिति भी आज आपकी थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, इसीलिए अनर्गल खर्च न करें और अपनी आर्थिक स्थिति को संभालते हुए बचत योजनाओं में निवेश करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः मित्रों और सहयोगियों से आशातीत सहयोग और अच्छे लाभ की प्राप्ति आज होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। राजकीय कार्यों में स्थितियां आपके पक्ष में बनेगी। प्रभावशाली व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होगी, जिसका एक्सपीरियंस आपके आगे आने वाले भविष्य में जरूर काम आने वाला है।
अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः किसी बड़ी समस्या का हल आज आपको प्राप्त हो जाएगा। व्यय भार आप पर बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग को आज के दिन शुभ समाचार मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक और सचेत रहना पड़ेगा। पति पत्नी के संबंधों में अच्छी मधुरता बनी रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः शुभ समाचार मिलने से आज आपके मन में प्रसन्नता के भाव देखने को मिलेंगे। कुछ मामलों में उचित निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, जिससे आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। किसी नई वस्तु की खरीदारी आज आप कर सकते हैं और व्यापार में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन चिंता करने वाला आपके लिए हो सकता है। बिना बात किसी से आप उलझ पड़ेंगे। प्रेमी या प्रेमिका से और पत्नी से आज आपके संबंधों में कुछ दूरियां उत्पन्न होगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से भी कुछ शिकायतें स्कूल की तरफ से या फिर करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से आपको मिलेगी, जिससे आपके मन में थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ी सी चिंता उसके लिए बनी रहेगी। परंतु यदि आप उसको बैठकर समझाएंगे तो जल्दी ही परिस्थितियां सामान्य होती हुई दिखाई देगी। रोजमर्रा के कार्यों को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करें और यात्रा को आज आपको टालना चाहिए। आज के दिन लंबी दूरी की यात्रा से बचें। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 7वें भाव में यानी 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः नए अनुबंध आज के दिन आप करेंगे। पार्टनरशिप में नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। हालांकि उसका असर और प्रभाव अभी नहीं देखने को मिलेगा, परंतु आने वाले भविष्य में आपको इसका सकारात्मक रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। मित्रों के साथ भ्रमण का प्रोग्राम भी आज आपका बन सकता है। पिता पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में रह सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आप विशेष रूप से कंसर्न होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 6ठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः जरूरी कार्यों को पूरी लगन से आज आप पूरा करेंगे। जमीन के मामलों में अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। बैंक, बीमा, निवेश जैसी आर्थिक गतिविधियों में आज आप अधिक व्यस्त रहने वाले हैं और धन प्राप्ति के योग भी आज आपके बने हुए हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः भाग दौड़ आज आपकी अधिक रहेगी। परिवारजन के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे। घरेलू कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर पर मेहमानों का आवागमन बना रहेगा, जिससे घर का माहौल अच्छा और खुशनुमा बना रहेगा। कहीं बाहर घूमने जाने का भी आज आपका आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रोग्राम बन सकता है। तो ये था 12 जनवरी रविवार का दैनिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय है उपयोगी जानकारी का, कि जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज की उपयोगी जानकारी आपके लिए बहुत ही रोचक सिद्ध हो सकती है। देखिए, पूजन हवन में हम दूध, दही, शहद, शक्कर, वस्त्र, यज्ञोपवीत, हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और पान जैसी वस्तुएं अनिवार्य रूप से प्रयोग करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। इनके बिना पूजन सामग्री और हवन सामग्री पूर्ण नहीं होती। वास्तव में अधिकतर धार्मिक मान्यताएं व क्रियाएं भी विज्ञान से प्रेरित है, यानी इनका वैज्ञानिक लॉजिकल भी होता है। हमेशा मैं ये कहती आई हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक अंधविश्वास नहीं है और ये टोटली विज्ञान पर आधारित है। ज्योतिषीय गणना हमेशा विज्ञान पर आधारित होती है और इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी होता है। तो आज मैं उसके बारे में ही आपको बताऊंगी, जो कि आपने अब तक नहीं जाना होगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कुश आसन की। कुश आसन हम पूजा में क्यों काम में लेते हैं? देखिए, वेद पुराणों में कुश को एक पवित्र वस्त्र माना गया है। कुश विद्युत का कुचालक होता है और कुश के आसन पर बैठकर पूजन करने से पूजन की जो ऊर्जा होती है वो जमीन में नहीं जाती है और वो हमारे तक ही रहती है, हमारे शरीर में बनी रहती है। देवी भगवती भागवत में उल्लेख है,
भागवत की कथा जब हम कहते हैं या भागवत पढ़ते हैं तो उसमें भी उल्लेख है कि कुश को धारण करने वाले व्यक्ति के बाल नहीं झड़ते और हृदय घात की संभावना भी कम हो जाती है। तो देखिए, आध्यात्म और वैज्ञानिक दोनों पहलू कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब आपने जाना कि आसन के रूप में हम कुश के आसन को क्यों अधिकतर प्रयोग करते हैं। पूजन सामग्री में जो पुजारी होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, वो कुश के आसन को प्रयोग करने के लिए क्यों बोलते हैं। तो आप इसके महत्व को जानिए और कुश के आसन को ही पूजा कक्ष में पूजा करते समय उपयोग में लाइए। दूसरा, हम बात करते हैं दीपक की, कि पूजा कक्ष में हम दीपक का उपयोग क्यों करते हैं। दीपक ज्ञान और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीपक विषम संख्या में लगाने की परंपरा चली आ रही है। हमेशा अपन विषम संख्या में यानी ऑड नंबर में हम दीपक को लगाते हैं। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। दीपक में गाय के दूध से बना हुआ घी का प्रयोग हो तो दीपक और भी अच्छा माना जाता है। घी अग्नि के संपर्क में आकर घर के वातावरण में व्याप्त संपूर्ण कीटाणुओं को और जीवाणुओं को नष्ट कर देती है और इससे आपके घर का प्रदूषण समाप्त होता है। साथ ही पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन को खत्म करके पॉजिटिव वाइब्रेशन को वो आपके घर में घुमाती है। इसीलिए हमेशा हम रोज संध्या काल में और पूजा के समय दीपक का उपयोग करते हैं। है ना, कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी। आप हमेशा दीपक का उपयोग तो करते होंगे, परंतु आपने कभी नहीं जाना होगा कि दीपक का उपयोग वास्तव में क्यों किया जाता है और सही ढंग से दीपक का उपयोग कैसे किया जाता है। तो आज मैंने आपको इन दो पूजन सामग्री जो पूजा में यूज में आते हैं, एक कुश का आसन और दूसरा दीपक, इसकी जानकारी प्रदान की है। कल मैं इसी जानकारी को कंटिन्यू करूंगी और आगे और भी इम्पॉर्टेंट चीजें जो कि पूजा में काम में ली जाती है उसके बारे में बताऊंगी। तो मेरी इस जानकारी का इंतजार कीजिए और कल के दैनिक राशिफल को भी ध्यान पूर्वक पूरा एंड तक सुनिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।